Everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, as you know कि हम class 11th class का syllabus cover कर रहे हैं. So today we are going to do chemistry unit number 5 states of matter. उसके आगे है gases and liquids. So इस बार हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में बातें करेंगे, उसकी स्टेट्स के बारे में देखेंगे. उसकी दो खास स्टेट्स हैं ना, जो गैसेस एंड लिक्विड्स, उनका हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी से अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ मैटर एक्चुअली, राइट? सो व्हाट इज मैटर? Anything which occupies space and has mass is called matter. Like a chair, it occupies some space where it is kept, right? It has some mass, right? A pillow, cot, or a book. These are examples of matter, right? So as we have studied matter from our previous classes, so we are aware of its types. It is always considered to be of three types, which is solid, liquid, and gases. And we have studied many of their properties as well also, right? So let me tell you some of the properties. Like solid, here I would write liquid and gases, right? So here I have some properties. Like इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है? इसकी शेप भी फिक्स होती है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है? इसका वॉल्यूम इज फिक्स बट नो फिक्स्ड शेप. जिस कंटेनर में आप डाल दोगे उसकी ये शेप ले लेगा, राइट? इसका नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉर शेप. जिस कंटेनर में आप डाल दोगे उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड हो जाएगी गैस. मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो और दूर चले जाएंगे, राइट? और जिस भी आप कंटेनर की जैसी भी शेप होगी वो वैसी शेप भी ले लेंगे, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट is solids are rigid, right? Liquids have tendency to flow, right? उसके बाद है, इसमें हम लिख सकते हैं occupies whole volume of container, whole volume of container, right? उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर की सॉलिड्स के एग्जांपल हैं. एंड देन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड के होते हैं जो वो टाइटली पैक्ड होते हैं. गैस के बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है? सो एग्जांपल्स लिक्विड की वाटर, मिल्क, ऑयल, राइट? गैस की CO2, H2, ऑक्सीजन, एयर एंड मैनी अदर्स. Let's move on to the next one. So now we have some definitions of solid, liquid and gases. Like they do not have an exact definition, but some definitions are written to define a substance, right? So इसकी क्या है? substance, वो substance जिसका जो melting point है, मतलब जहाँ पे जाके वो substance melt करता है, वो above the room temperature है, above room temperature, ठीक है? अंडर कंडीशंस क्या है? अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर जो रूम टेम्परेचर के अबव, जिस सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर के अबव मेल्टिंग पॉइंट है, उसे हम सॉलिड कहेंगे. लाइक आयरन अभी रूम टेम्परेचर पे पड़े, हमारे यहाँ कितनी आयरन की चीज़ें होती हैं हमारे घरों में भी. सो दे डू नॉट मेल्ट, मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अबव द रूम टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, राइट? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबव द रूम टेम्परेचर होता है, इसे हम कहते हैं सॉलिड. नाउ मूविंग ऑन टू द लिक्विड. लिक्विड क्या होता है फिर?
लिक्विड वो सब्सटेंस होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर and boiling point is above room temperature। और मैं रूम टेम्परेचर को RT लिख रही हूँ, ठीक है। रूम टेम्परेचर के अबव बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए बिलो रूम टेम्परेचर, राइट। सो मूविंग ऑन, गैसेस। गैसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। नाउ आई एम राइटिंग हियर RT फॉर रूम टेम्परेचर, प्लीज डोंट राइट, मैं तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ to make it right, easier. So moving on, now we have another definition which is triple bond। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इज कॉल्ड temperature at which all the three phases of the same substance exist simultaneously is called triple point। सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है, मिस्टेक हो गई मुझसे। ट्रिपल पॉइंट मतलब किसी सब्सटेंस की जब तीनों स्टेट्स एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। मतलब लाइक आइस, वाटर एंड स्टीम, वो तीनों एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें, वो हमें आगे वाले चैप्टर्स में जाकर पता लगेगा कि वो कैसे होता है। सो वो हम आगे देखेंगे, बट यू शुड नो दिस डेफिनेशन। नाउ हमारी क्या है कि जो थ्री स्टेट्स तो मैटर की एग्जिस्ट करती हैं वो तो पक्का ही है, वो पक्का करती हैं, राइट। बट देयर इज ऑल्सो अ फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट? ये भी एक गैसियस स्टेट ही होती है, लाइक एज गैसेस, बट इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आयन्स होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? आयन्स। यहाँ इसमें क्या होता है प्लाज्मा स्टेट में, जो आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट करते हैं, आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट में सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, अंडरस्टैंड। नाउ द plasma state is ionized gas and here ions and electrons coexist, ठीक है। Now moving on to the forces, now we have talked about that solids are closely packed, liquids are somewhat loosely packed, and gases are very loosely packed। why this, क्यों ऐसा होता है कि सॉलिड्स जो हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ intermolecular forces, because of what? Intermolecular forces। These are the forces of attraction and repulsion between the interacting particles। forces of, मैं अलग अलग कलर से इसीलिए लिख रही हूँ so that you may can understand it properly। forces of attraction or repulsion between particles, ठीक है। ये क्या होता है? they exist in all states of matter, exist in all states of matter। they are responsible for many structural and physical properties of matter। as I've already told you, like solids tightly packed होते हैं because they have a strong intermolecular forces, and that intermolecular forces defines their structure and the physical properties। now these are weak forces,
Yeah, these are weak forces. No doubt they held solids, but these forces can be broken. Yeah, so they are the weak forces. Now, we have some sort of types of these intermolecular forces. So, first is dipole. Dipole. हम एक एक फोर्स को देखेंगे. There are 4 types. So let's see the first one. Dipole, dipole. Now what is dipole? You know this dipole. Let's reconstruct the word. Di means two. Pole मतलब poles मतलब charges के 2 poles, positive, negative. You can say this thing, right? So इन forces में क्या होता है कि these forces occur in molecules which have permanent electric dipole. मतलब जब जिनके dipole होते हैं और permanent होते हैं, ऐसे नहीं होते कि for some time, like HCl. H is positive, Cl is negative. They do have their electric dipoles. Both have their electric dipoles, right? इसमें अभी हमारे पास कुछ conditions भी आ जाती हैं इसमें. लाइक इसमें क्या होता है, इनकी कंडीशंस में यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, बोथ या जितने भी हैं, बोथ मॉलिक्यूल्स शुड बी पोलर इन नेचर. पोलर मतलब उनके डायपोल होने चाहिए. देन ही वो क्या है, जो डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. और इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दे हैव सेपरेट सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड एंड्स ऑफ डायपोल पोजेसेस पार्शियल चार्जेस. नाउ लाइक वी हैव एन HCl molecule here, right? Here is H and here is Cl. Here like H is considered positive and Cl is considered negative because it is an electronegative element. So this is a sign of partial. As I have told you, the ends of dipoles possesses partial charges. So, as hydrogen is considered to be positive, right? So, positive को ends पे क्या हो जाता है, जो partially मतलब थोड़ा सा positive हो जाता है. And जो Cl is considered negative, तो यहाँ पे हो जाता है partially negative. और इनके जो सेंटर्स हैं, पॉजिटिव वाला यहाँ और नेगेटिव वाला यहाँ, मतलब दोनों टाइप्स के सेंटर्स होते हैं. बिकॉज there are 2 elements in one. 2 elements making molecule and both having positive and negative, ठीक है, centers. So ये दोनों exist करते हैं और साथ में ends, जो dipole के ends होते हैं वहाँ पे partially positive and partially negative exist करता है. So हम देखते हैं कि 2 HCl molecules में कैसे dipole dipole attraction बनती है. So it is one HCl molecule, partially positive, partially negative. सेकेंड में बना रही हूँ ब्लू कलर्स के साथ. HCl पॉजिटिव एंड हियर इज पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आना था, ठीक है. सो नाउ दिस पार्शियली नेगेटिव and that this is partially negative and this is partially positive, right? So as we know that positive and negative attract each other, so these force, there is an attraction force because of opposite charges. This is only called dipole dipole attraction, right? So moving on to the next force, that is dipole induced dipole. Now as we know the meaning of dipole, having 2 poles, molecules having 2 poles, we need to know the meaning of induced, right? So what does induced mean? Induced means किसी चीज जो अपने में चीज है वो दूसरे में भी पैदा करनी है, right? Like if you have one good quality, you need to induce into other. If he or she doesn't have it, like you can imagine it with your real life. Like you get up early in the morning and you want to put this habit in your brother or sister, smaller brother or sister also. So what you say is, I want to induce that habit in my brother and sister, right?
तो इंड्यूस क्या करता है कि किसी दूसरे के अंदर भी वो चीज़ पैदा कर दे, राइट। अब ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है वो क्या है, जो एक मॉलिक्यूल है वो तो पोलर होना चाहिए और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो हमारे पास नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पोलर वो है जिसके पास अच्छी हैबिट है और नॉन पोलर वो है जिसमें हमें इंड्यूस करनी है, राइट। सो जब when a non-polar come into the neighboring of the other molecules which have permanent dipole, an induced dipole appears on these non-polar molecules, ठीक है। जब यहाँ पे हम मानते हैं कि जो ए भी जो हमारे पास ये वाला है, दिस इज अ नॉन पोलर, ठीक है, एंड हियर इज द पोलर वन, ठीक है। यहाँ पे ए बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, राइट, ठीक है। ये इसके परमानेंट डाइपोल हैं, परमानेंट डाइपोल्स, ठीक है। अब क्या है कि जब ये वाला नेबरिंग वाला मतलब जो नॉन पोलर है वो किसी परमानेंट डाइपोल के कांटेक्ट में आता है या उसकी नेबरिंग उसके आसपास आता है, तो क्या होता है कि जो ये वाला पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करता है। नाउ इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव इंड्यूस हो गया और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो फिर इन दोनों में अट्रैक्शंस होती हैं, राइट। और इन्हीं इंट्रैक्शंस को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शंस, राइट। इट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, अंडरस्टैंड। सो ये जो पोलर है वो नॉन पोलर पे अपने इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं। नेक्स्ट, the third type of forces, these are called London forces या फिर इन्हें हम कहते हैं dispersion forces, ठीक है। इनमें क्या है, they are the weakest intermolecular forces. These are the temporary attractive forces that result when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make atoms from temporary dipoles. These forces cause non-polar substance to condense to liquids, to freeze and to freeze to solids when temperature is lowered sufficiently. Here means that you have both the non-polar molecules. Here no dipole in attractions are not there. These non-polar substances मतलब ये इकट्ठे होते हैं जब अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो वो सॉलिड बन जो अगर कोई सॉलिड चीज़ है वो तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड टू फ्रीज टू सॉलिड, अगर लिक्विड से ये सॉलिड भी बना सकता है, ठीक है। इन अट्रैक्शन से ये होता है, पर होगा कब, when the temperature is lowered, लो टेम्परेचर पे होगा ये सिर्फ, only possible when the temperature is lowered sufficiently and nothing else, right। अभी जो हमने पहली दूसरी और तीसरी टाइप की, पहली थी हमारी डाइपोल, ठीक है। दूसरी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तीसरी थी हमारी लंदन। इन तीनों फोर्सेस को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। नाउ एट लास्ट वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है, ये आपने पिछले चैप्टर में भी किया है, सो आई विल गिव इट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओनली एंड नथिंग एल्स। So when a hydrogen atom is bonded to atoms of highly electronegative elements, the hydrogen atom form a weak bond with electronegative atom of other molecule. This weak bond is called hydrogen bond. Now
like we have HF molecule here, ठीक है, and HF molecule here, right? There is some attraction between this, and it is called hydrogen bond, but it is not that simple, right? So यहाँ पे क्या होता है कि you have a fluorine atom and hydrogen atom, and of second molecule you have fluorine and hydrogen, right? And यहाँ पे exist a partially positive and यहाँ पे exist partially negative. So यहाँ पे दो molecules होते हैं, ठीक है, एक molecule का hydrogen atom and दूसरे molecule का electronegative atom. इन दोनों में attraction होती है, एक bond बनता है, weak bond बनता है, जिन्हें हम कहते हैं hydrogen bond. इसी ही attraction को हम कहते हैं hydrogen bond, ठीक है. ये इतना ही था बस. इट इज़ अ वीक बॉन्ड, एंड ये बस तीन ही एटम्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ तीन एटम्स के साथ बनता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. सिर्फ तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड NH3 के एंड HF के भी होता है कुछ ऐसा ही. Yeah. So that's it for today's video, and the next topics we will consider in the next video. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe to my channel.